हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ताबड़तोड़ पढ़ाई पर। मैं हिमांशु पालीवाल, आप लोगों का गाइड, दोस्त और मेंटर। फ्रेंड्स, इससे पहले तक हमने पढ़ लिया था कि जो रे डायग्राम बनाते हैं उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम वो रूल्स यहाँ अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस के केस में और कनकेव लेंस के केस में कितने टाइप से इमेज फॉर्म हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग इसको समझिए क्योंकि इसके क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आएंगे, आपसे पूछ देगा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बताइए इमेज कहाँ फॉर्म होगी। या फिर ये आपको इनडायरेक्टली पूछेगा, एक कोई न्यूमेरिकल देगा और बोलेगा कि उसको शो करिए इन रे डायग्राम। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं कि रे डायग्राम किस किस कितने कितने टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम करते हैं कन्वेक्स लेंस। ओके, तो मेरा पहला केस क्या है? पहला केस है रे डायग्राम बना रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस में या इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस में। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है मेरा इन्फिनिटी पे, कहीं होगा इन्फिनिटी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमने जो रूल पढ़ा था, अगर इमेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। इमेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होगी, पैरेलल पे फोकस से पास होगी। तो देखिए आपकी जो इमेज की पोजीशन है कहाँ पर है? एट F2, यहाँ पर एट F2 फोकस टू। इमेज का साइज क्या है आप लोगों का? देखिए हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज, बहुत छोटा पॉइंट साइज। और नेचर क्या इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आई गेस आप लोगों के समझ में आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 2, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? बियॉन्ड 2F1। ये 2F1 मतलब बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर 1। ठीक है, आप अब देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या लॉ पढ़ा था? कोई भी इमेज रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होते हुए जाएगी दूसरे साइड से, और कोई रे अगर उसे जाएगी तो वो उसी पास हो जाएगी। तो देखिए हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? हमारी इमेज फॉर्म हो रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। ये देखिए बिटवीन F2 एंड 2F2। हमारा साइज़ क्या है? देखिए डिमिनिश मतलब छोटा है। ये देखिए ये और ये, देखिए ये इसका साइज़ और इसका साइज़, ये साइज़ छोटा है। नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आई गेस आप लोग समझ गए ये भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका थर्ड केस। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 2F1 पे। ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? यहाँ रखा है 2F1 पे। अब सेम किस किया हमने? अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी दूसरे साइड, कोई रे ओ से जाएगी तो ओ से ही जाएगी। तो देखिए पोजीशन कहाँ है इमेज की? एट 2F2। यहाँ पर आपकी पोजीशन कहाँ थी ऑब्जेक्ट की? 2F1, और इमेज की कहाँ पर बनी? 2F2। साइज़ क्या है? देखिए सेम साइज़ है। साइज़ देखिए, जो साइज़ इसका है वही साइज़ इमेज का भी सेम साइज़। नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब आते हैं आगे। अब आपका पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की? बिटवीन F1 एंड 2F1। ये देखिए बिटवीन F1 एंड 2F1 हमने, हमारी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमने यहाँ रखा है। अब देखते हैं इसका कहाँ बनती है इमेज। हम इसको ले गए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से होते हुए पास हुई दूसरे साइड, ओ से ले गए ओ से। तो देखिए कहाँ बन रही है आपकी इमेज? इमेज बन रही है बियॉन्ड 2F2। ये देखिए यह है आपका 2F2, इमेज बन रही है बियॉन्ड 2F2। इमेज का साइज़ क्या है? देखिए दिख रहा है आपको, ये साइज़ है, ये साइज़ है। साइज़ क्या हुआ है? इनलार्ज हुआ है। ऐसी नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये सब हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम यूज होते हैं एक,
और दूसरा इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं। चलिए अब हम फिफ्थ केस पढ़ते हैं। सही है, फिफ्थ केस और सिक्स्थ केस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि थोड़ा हटके होते हैं। सही है, देखिए कैसे थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट फोकस F1, आपने रखा है अपना ऑब्जेक्ट F1 पे रखा है। सही है, अब ये रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड के फोकस से पास हुई, कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से ये देखिए पैरेलल निकल जा रहे हैं ना। तो अब आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होती है एट इन्फिनिटी, मतलब हम लोग ये एज्यूम करते हैं ये दोनों कहीं इन्फिनिटी में आके कहीं मिल रहे होंगे। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस होगा एट F1 मतलब फोकस 1 में होगा तो इमेज फॉर्म होगी दूसरे साइड और एट इन्फिनिटी। साइज क्या है, देखो बहुत बड़ी है, साइज है इन्फिनेटली लार्ज, वेरी लार्ज इमेज, हाईली लार्ज, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट केस कन्वेक्स लेंस में, जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस 1 है तो देखिए इमेज कहाँ फॉर्म होती है, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होगी और ओ से जाएगी तो ओ से निकल जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पे ऐसा हो गया, ये ऐसा और ये ऐसा है, देखिए कभी मिलेंगे नहीं, देख रहे हो, ये ऐसा जा रहा है ये ऐसा जा रहा है, कहीं देखो कहीं मिलेंगे नहीं आगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये पीछे मिल रहे होंगे। देखिए क्या ना, हमने पीछे है, देखो ना ये यहाँ कहीं मिल रहे हैं। तो ये जब पीछे मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, आपका पोजीशन कहाँ है आपका, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में हमारी इमेज भी फॉर्म हुई है। साइज क्या है, देखिए साइज है इन लार्ज, और नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि सिर्फ कन्वेक्स लेंस में इसी केस में आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, बाकी सारे केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे कनकेव लेंस पर। ठीक है, कनकेव लेंस में बस दो ही केस होते हैं, एक एट इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। सही है, चलिए वो दोनों केस देख लेते हैं। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मानो हमने माना है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो देखिए पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने क्या पढ़ा था रूल्स के अकॉर्डिंग, जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के इन केस ऑफ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, हमको लगता है कि जो रे है वो डाइवर्ज हो रही है उसी साइड के फोकस से। तो देखिए ऐसी रे पैरेलल डाइवर्ज हुई कहाँ से, फोकस से होते हुए, ऐसी रे पैरेलल डाइवर्ज हुई कहाँ से, फोकस से होते हुए। तो आपका इमेज कहाँ बनी है, उसी साइड बनी है जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है एट, और बनी है आपकी एट F1, कहाँ बनी है एट F1। और साइज़ क्या है इसका, देखिए बहुत छोटा पॉइंट साइज, और नेचर क्या होगा इसका, जब भी पोजीशन ऑफ इमेज सेम होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड में होंगे, उस केस में आपका लेंस के केस में नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, देखो यहाँ भी हो सकता है, कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी। ठीक है, अब मैंने माना है अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो सेम रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के हमको लगेगा फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो रही है, रे निकलेगी ओ से निकल जाएगी। तो देखियो कहाँ पर कट रहा है, दोनों ने क्रॉस किया यहाँ पर, तो आपकी जो इमेज की पोजीशन है देखो वो कहाँ पर है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज क्या है इसका, देखिए साइज है इसका डिमिनिश, ये बड़ा है ऑब्जेक्ट, इमेज थोड़ी छोटी बनी है, साइज है डिमिनिश। और नेचर क्या है, देखिए जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज ही बनी है, तो नेचर है आपका रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है नेचर आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा अगर उसी साइड इमेज बनेगी तो लेंस के केस में नेचर हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे कुछ केस कि आपके रे डायग्राम किस किस तरीके से बनेंगे कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज वहाँ बनेगी और इमेज की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में याद नहीं होगा तो आप रे डायग्राम बना के याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि रे डायग्राम अगर आप बनाओगे तो सब चीज़ पोजीशन साइज नेचर आपको खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको अपनी कॉपी में बनाइए, प्रैक्टिस करिए और कोई भी डाउट होगा आप लोगों को आप लोग मुझे कमेंट करिए। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।